अटैचमेंट दोनों तरह के हो सकते हैं, अट्रैक्शन और एवर्जन, प्यार और घृणा। अट्रैक्शन अटैचमेंट जहां हमको ग्रीडी बनाता है, पजेसिव बनाता है, ईर्ष्यालु बनाता है और प्राउडी बनाता है, वहीं पर एवर्जन अटैचमेंट हमको स्ट्रेसफुल बनाता है, हमको तनाव में रखता है। अट्रैक्शन अटैचमेंट का एक उदाहरण इंडियन स्पिरिचुअलिटी लेजेंडरी फिगर तुलसीदास के जीवन में देखने को मिलता है, जो अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा अटैच थे कि रात के अंधेरे में सांप को रस्सी पकड़कर खिड़की के सहारे अपनी वाइफ से मिलने पहुंच गए। एवर्जन का दूसरा अटैचमेंट हमको चाणक्य के जीवन में देखने को मिलता है, जिनके एवर्जन अटैचमेंट ने नंद वंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। डीप अटैचमेंट या एक्सेसिव अटैचमेंट के अलावा कुछ क्षणिक अटैचमेंट भी होते हैं जो भी हमारे जीवन को असंतुलित कर देते हैं। जैसे रामायण के अंदर वर्णन आया है कि वन के अंदर माता सीता सोने के हिरण को देखकर उससे इतना अटैच हो गई कि उन्होंने श्री राम को वो हिरण तुरंत ही लाने के लिए बोल दिया। अटैचमेंट देखा जाए तो ह्यूमन का नेचुरल स्वभाव है, परंतु एक्सेसिव अटैचमेंट आपके जीवन को असंतुलित बनाता है। लोगों के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, इसके अलावा भी हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी संगति, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे लाइफ टारगेट्स आदि भी हमारे जीवन के अटैचमेंट को डिसाइड करते हैं। वी आर नॉट ए सैड और हैप्पी पर्सन, वी आर ए पर्सन फीलिंग सैडनेस एंड हैप्पीनेस। आज के वक्त में एक दूसरे से आगे निकलने की आपाधापी के इस माहौल में कुछ लोग अपने वर्क प्लेस के आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ के संतुलन को खो देते हैं और वो अपने करने वाले काम का भी एंजॉय नहीं कर पाते। जब हम अपने जीवन में किसी विशेष इच्छा को मैनिफेस्ट या फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं तो हमको अपने अटैचमेंट्स को समझना होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की परीक्षा लेते हुए अर्जुन से यह पूछा कि अर्जुन, तुमको या तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है, तो निशाना लगाते हुए अर्जुन ने कहा कि मुझे इस समय मछली की आँख ही दिखाई दे रही है। और वास्तव में इसीलिए अर्जुन दूसरे शिष्यों के मुकाबले मछली की आँख को भेद पाए। किसी को प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति से अपनी उम्मीदें या अपनी आवश्यकताओं को अटैच कर दें। एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो कि मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एक गरीब आदमी ने अपने बच्चे के जीवन को बनाने के लिए कठिन संघर्ष और सब कुछ किया। उसको अच्छा जीवन जीने की सीख दी। 20 साल का होने पर उसने अपने पिता को कहा कि मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। पिता ने कहा यस माई सन। 2 महीने के बाद लड़के ने पिता से पैसे मांगे। पिता ने कहा यस माई सन। कुछ साल बीतने पर विदेश से लड़के ने पिता को लिखा कि आपने मुझे जल्दी उठने और सोने का जो लेसन बचपन में सिखाया था वो किसी भी काम का नहीं, क्योंकि विदेश में आने के बाद मैं अपने मन से उठता हूँ और अपने मन से सोता हूँ। पिता ने कहा यस माई सन। लड़के ने विदेश में ही शादी कर ली और उस शादी में अपने माता पिता को उसने नहीं इनवाइट किया।
उसने अपने पिता को लिखा कि मैंने शादी कर ली है। पिता ने कहा यस माय सन। अचानक से एक दिन लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके बोला कि मेरा जॉब छूट गया है, इसलिए मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिता ने कहा यस माय सन। अब पिता बूढ़े हो चुके थे। अपने बेटे को उन्होंने लिखा, बेटा मरने से पहले मुझसे मिलने आ जाना। लड़का पिता को देखने आया। पिता बिस्तर पर थे। फिर अचानक से लड़का रोने लगा और बोला, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, परंतु आपने कभी इस विषय में मुझसे कोई शिकायत नहीं की। पिता चुप रहे। लड़का फिर बोला, मुझे इस विषय में गिल्ट है, आपने मुझे करेक्ट क्यों नहीं किया। पिता ने कहा, बचपन से मैंने तुमको बहुत सी बातें समझाई, परंतु मैं फेल रहा क्योंकि तुम उनको नहीं समझ पाए। मैंने अपनी सीमित या लिमिटेड अनुभव को तुमसे साझा किया, शेयर किया। काफ़ी चीज़ें मेरे जीवन में गलत साबित हुई जिनको मैं सही समझता था। लड़का फिर बोला, पर पापा मैंने ये आपके साथ ठीक नहीं किया। पिता बोले कि यह निष्कर्ष तुम निकाल सकते हो, मैं नहीं। तुम्हारी आंखों से निकल रहे आंसू शायद तुम्हारी बातों की सच्चाई बयां कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास दूसरे को सिखाने के लिए सीमित ज्ञान है। यह ज्ञान उसकी ईगो और नीड से ही उसके पास आता है। पिता ने कहा, मैंने वर्षों पहले तुम्हारे से किसी भी चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी। पिता ने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे गले का फंदा और तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाती। लड़के ने फिर पूछा, क्या आप मेरे से प्यार करते हैं? पिता ने कहा, हमेशा, परंतु मैंने तुम्हारे से कोई उम्मीद नहीं रखी है और शायद मैं इसीलिए तुम्हारे से सच्चा प्यार कर पाता हूँ। यह कहानी अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है। तीन तरीके से हम लोगों से अटैच्ड होते हैं, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। इसमें जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है वो बेस्ट स्टाइल है अटैच होने का, और वास्तव में इस सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का रूट कॉज हमारे बचपन में छिपा हुआ है। 5 खतरनाक अटैचमेंट। सबसे पहले कंफर्ट जोन, दूसरा ईगो, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा हैबिट्स, पांचवा है प्लेस और पीपल। प्लेस और पीपल से जो लोग ज़्यादा अटैच होते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने करियर में ज़्यादा बड़ी सक्सेस नहीं अचीव कर पाते। कुछ लोग जॉब के लिए घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, जो कि उनके तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधक बन जाता है कभी कभी। वास्तव में अटैच्ड लोग किस तरह से सोचते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आज दिखने वाली चीज़ हमेशा ऐसी ही रहेंगी। वो लोग रिजल्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपना मूल्यांकन या दूसरे का मूल्यांकन जॉब से, रिलेशनशिप, मूल्यवान चीज़ों या शारीरिक सुंदरता से करते हैं और अपने किसी न किसी बिलीफ में दृढ़ हो जाते हैं। अटैच्ड लोगों का दृष्टिकोण ज़्यादातर संकीर्ण रहता है, छोटा रहता है।